Hello guys and welcome to my new blog. Today is 21st of July and as usual I started my day with a sectional on LRDI part, and let me show you one thing. Okay, so guys, I attended total one set only, and I will show you the question of that set. Yeah. This is the question that I have attended. It is fully a mathematical puzzle. और आप अगर यहाँ पॉइंट नंबर 10 में देखोगे तो द डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ के चॉकलेट्स एंड दैट रिसीव बाय ई इज 3, and then when you move to point number 7 it is written the total number of chocolate that E has is same as the total number of के types of chocolate. तो ये दोनों 7 और 10 में तो मेरा 5 से 6 मिनट चल गए इसको इंटरप्रेट करने में, क्योंकि यहाँ बोला गया है ई चॉकलेट जितना है के चॉकलेट भी उतना सेम है, और यहाँ बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द टू चॉकलेट एंड दैट रिसीव बाय ई इज़ 3। तो इसको मैं क्या किया था कि यहाँ मतलब एक केस में दोनों सेम बता रहा है और एक केस में दोनों का वैल्यू में डिफरेंस 3 का आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसको मैं ठीक से इंटरप्रेट नहीं किया। इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि दोनों का तो वैल्यू सेम है ई और के चॉकलेट का, लेकिन ई जो रिसीव किया है के चॉकलेट वो उसका डिफरेंस 3 है। और एक चीज़ था, यहाँ पर था मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट दैट एनीबॉडी हैज़ इज़ 10, और इसको मैं इंटरप्रेट कर दिया मैक्सिमम 10 तक ले सकते हैं, अगर नहीं भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मेरा 16 नंबर क्वेश्चन भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बन रहा था, या तो 4 नहीं तो 5। अगर 5 लेने से मैक्सिमम 9 होता और 4 लेने से मैक्सिमम 10 होता, तो मेरे को लगा 5 ही होगा आंसर। तो इस चीज़ में फिर से मेरे को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं हड़बड़ी में पढ़ा तो मेरे को ये वाला भी नहीं दिखा एनीबॉडी हैज 10, मतलब ये मस्ट वाला कंडीशन है और मैं इसको एटमोस्ट वाला कंडीशन ले गया। एंड नेक्स्ट, और फिर जो मैं दूसरा वाला सेट चूज़ किया था, मैं इतना महान हूँ, मैं सेट नंबर 6 चूज़ किया था, जो कि इस सेक्शन का सबसे ज़्यादा टफ सेट है। लेकिन मैं क्यों चूज़ किया? क्योंकि यहाँ नंबर दिख रहे थे और मेरे को नंबर से प्यार है। कहीं नंबर मेरा ले लिया आज, उससे उसके जगह मैं अगर 11 नंबर सेट चूज़ करता, इतना इजी सेट था, इतना इजी, मतलब क्या ही बोले इसको। लेकिन इसको मैं चूज़ नहीं किया। डी मेरे को लगा DI वाला सेट है, क्यों चूज़ करें, रहने देते हैं। एंड पहला वाला सेट एज यूजुअल वेन डायग्राम था, जो कि मैं किया नहीं क्योंकि उतना मेरे कॉन्फिडेंस आता नहीं है। ओके, सो द पॉइंट हियर इज गैस कि मैं हमेशा मतलब सोचता हूँ कि गलती नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ूँगा, आराम आराम से करूँगा, लेकिन सेम गलती हमेशा वही होते रहता है मेरे से बार बार। तो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शनल से नहीं पर भी तो मुझे एक ही सेट करना है। मैं इतना टारगेट लेकर चलूँगा कि मुझे एक ही सेट करना है और वही करना है बस। और 2 सेट के चक्कर में एक्यूरेसी तो ठीक रहता है, क्योंकि अगर LRDA का सेट बन गया तो एक्यूरेसी का कोई दिक्कत नहीं है, 100% भी हो सकता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि हमेशा मैं टारगेट लेके चलता हूँ कि 2 सेट करना ही है, जो कि मुझे मेन एग्जाम में दो सेट करना ही है। लेकिन फ़िलहाल अभी कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए एक सेट पे ध्यान देते हैं। पिछले साल भी मैं ऐसे ही किया था, मैं एक ही सेट पे ध्यान दिया था और लास्ट तक अक्टूबर आता आता मैं 2 सेट करने लगा था, और मेन एग्ज़ाम वाले दिन भी 2 सेट हो गया था। तो अभी भी मुझे लग रहा है उसी पिछले वाले स्ट्रेटजी में लेना है, क्योंकि एक्चुअली जब 99 परसेंटाइल आ जाता है आपका किसी एक सेक्शन में तो ईगो बढ़ जाता है, तो उसको थोड़ा सा डाउन रखना है अभी। और बाकी QA में एज यूजल मैं अलजेब्रा कर रहा था आज, और बाकी मुझे ज़्यादा क्वेश्चन आज मिले नहीं, इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया। तो फिर मैं रात को वेन डायग्राम में ही शिफ्ट हो गया, फिर से 4 वेन डायग्राम बनाया और फिर उसके बाद चारों सेक्शन के जो क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व किए। तो टोटल आज 8 सेट किया था मैं। एंड देन इन VRC में भी आज कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव था नहीं, क्योंकि आज मैं VA पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि RC तो ठीक है, सही होता है गलत होता है, लेकिन VA पे भी ध्यान देना है। अगर लास्ट में 10 मिनट में अगर 2-3 क्वेश्चन भी बन गए तो बहुत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।